नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान एक्सप्रेस में। किसान साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिन्हें अगर आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर बालियां निकलने से तुरंत पहले या बालियां निकलने के तुरंत पश्चात उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपकी गेहूं की उत्पादन है वो कई गुना तक बढ़ जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसान साथियों, अगर बात कीजिए गेहूं की खेती की तो पूरे भारतवर्ष के अंदर एक अच्छे खासे क्षेत्र के अंदर गेहूं की खेती की जाती है। किसान साथियों, जब भी आपकी गेहूं की फसल 70 से 80 दिन की हो जाती है तो उस समय उससे झंडा पत्ती जो है निकलना शुरू हो जाता है। इसे हम गाभे की प्रारंभिक अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसके तुरंत पश्चात जो आपकी फसल है वो गाभे की अवस्था के अंदर चली जाती है और जो आपकी फसल है उसके अंदर बालियां बनना शुरू हो जाता है। किसान साथियों, इस अवस्था के अंदर आपकी फसल को न्यूट्रिशन की और केयर की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। किसान साथियों, अगर इस समय आपकी फसल के अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी रह गई तो इसका सीधा सीधा असर आपके उत्पादन के ऊपर पड़ेगा और आपको एक नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसान साथियों, इसके बाद अगर इस समय आपने अपनी फसल की अच्छे तरीके से केयर नहीं की तो भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसान साथियों, इसके उपाय के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी फसल के अंदर आपको सिंचाई का उपयोग करना है। अगर आप इस समय हल्की सिंचाई का उपयोग करते हैं तो जो आपकी फसल है भूमि से जो न्यूट्रिएंट है वो आसानी से अपटेक कर पाएंगी, आसानी से ग्रहण कर पाएंगी। किसान साथियों, इसके साथ साथ हल्की सिंचाई के कारण इस समय जो पाले की मार आपकी फसल के ऊपर पड़ सकती है उसका भी आपकी फसल के ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोनों ही कंडीशन में जो आपकी हल्की सिंचाई है उसका बेनिफिट आपकी फसल को मिलेगा। किसान साथियों, इसके बाद आपकी फसल को इस समय न्यूट्रिएंट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इस समय आपकी फसल गाभे के अंदर प्रवेश कर रही होती है और गाभे के अंदर जब आपकी फसल जाती है तो उस समय उसके अंदर जो दूध है दाने के अंदर वो बनना शुरू हो जाता है। अगर इस समय आपकी फसल के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी रह गई तो वो जो आपके दाने के अंदर दूध है वो नहीं भरेगा और जो आपका दाना है वो पिचक जाएगा। किसान साथियों, इस कमी को पूरा करने के लिए आपको एक अच्छे मल्टी न्यूट्रिएंट का चुनाव करना पड़ेगा। इस कड़ी में आप साइटोजाइम कंपनी के नेचर मैक्स एक्सेल और न्यूट्रीजिंक प्लस का उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं साइटोजाइम कंपनी की। अगर साइटोजाइम की बात की जाए तो ये लगभग 40 वर्ष पुरानी अमेरिकन कंपनी है। किसान साथियों, इनके जो प्रोडक्शन प्लांट है वो अमेरिका के अंदर है और वहीं से भारत के अंदर इनके जो प्रोडक्ट है वो आते हैं। अब बात करते हैं नेचर मैक्स एक्सेल के बारे में। किसान साथियों, नेचर मैक्स एक्सेल जो है वो क्रॉप न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है, यानी कि इसके अंदर कंपनी ने कुछ ऐसे पोषक तत्व डाले हैं जो आपकी फसल के जो जितने भी न्यूट्रिएंट है उसकी पूर्ति करते हैं। किसान साथियों, ये बहुत ही साइंटिफिक वे से काम करता है। अगर इस समय की बात की जाए किसान साथियों, अगर इस समय आपकी फसल की जो एज है उसके अनुसार ये काम करेगा। आपकी फसल की एज अगर गाभे के अंदर प्रवेश कर गई है तो जो तना है ये उसकी वृद्धि नहीं करेगा, क्योंकि ये एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है और ये साइंटिफिक वे से काम करता है और जो पौधे की जो एज होती है उसको रीड करता है। किसान साथियों, इस समय ये आपके पौधे का जो तना है उसकी हाइट नहीं बढ़ाएगा, बल्कि जो आपकी फसल के अंदर बालियां तैयार हो रही है उसके साइज को ये काफी बढ़ा देगा। किसान साथियों, इसके साथ साथ जब भी आपकी फसल के अंदर दाना बनना शुरू हो जाता है तो उस समय गर्मी शुरू हो जाती है। किसान साथियों, ये जो गर्मी का प्रभाव है वो भी आपकी फसल के ऊपर नहीं पड़ने देगा, यानी कि एटमॉस्फेयर के जो नेगेटिव इफेक्ट है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। किसान साथियों, इसलिए आप अपनी फसल के अंदर नेचर मैक्स एक्सेल का उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, इसके साथ साथ आपको साइटोजाइम कंपनी के न्यूट्रीजिंक प्लस का उपयोग करना है। किसान साथियों, न्यूट्रीजिंक से क्या होगा, न्यूट्रीजिंक से जो आपकी फसल का तना है वो मजबूत होगा, क्योंकि बालियां बनने के बाद कई बार क्या होता है जो फसल है वो तिरछी पड़ जाती है और हमारे किसान साथियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसान साथियों, न्यूट्रीजिंक के उपयोग से जो आपकी फसल का तना है वो मजबूत होगा और जो आपकी फसल है वो तिरछी नहीं गिरेगी। किसान साथियों, अगर बात की जाए नेचर मैक्स एक्सेल और न्यूट्रीजिंक के डोज की तो 250 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको नेचर मैक्स एक्सेल का उपयोग करना है और 250 ml न्यूट्रीजिंक का उपयोग आपको करना है। किसान साथियों, इन दोनों प्रोडक्ट को आप 150 लीटर पानी के अंदर डाल के अपने खेत के अंदर स्प्रे कर सकते हैं और निश्चित तौर पर जो आपकी गेहूं का उत्पादन है वो बढ़ जाएगा।
किसान साथियों अगर बात की जाए इसके प्राइस की, तो दोनों के जो प्राइस है वो आपको लगभग 400 रुपये पर पैकिंग के हिसाब से मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। यानी कि 400 रुपये में 250 ml का नेचर मैक्स एक्सेल और 400 रुपये में जो आपके न्यूट्रीजिंक प्लस है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो कुछ इस प्रकार इन उपायों द्वारा आप निश्चित तौर पर जो आपकी गेहूं का उत्पादन है उसको बढ़ा सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में आपको खेतीबाड़ी से संबंधित, गार्डनिंग से संबंधित और पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारी देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।